वेलकम टू दी इको क्रक्स। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, पाल्मर रेशियो, कज़नेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेजरिंग ऑफ इनइक्वालिटी, इनको दो टर्म में दिखाया गया था, एक था लॉरेंज कर्व, एक दूसरा गिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंज कर्व होता क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड द इनकम शेयर। मैक्स ऑरेंज ने 1905 में इसे दिया था। इसका इनकम शेयर किस तरह किस पॉपुलेशन में डिवाइड किया गया है, इस तरह से हम इसको लॉरेंज कर्व में जानते हैं। इसमें कम्युलेटिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड जाना जाता है। तो चलो इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इसमें हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे इनकम को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल पे पॉपुलेशन पे। ये जो बीच का लाइन है ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन हो गया, ये ग्रीन वाला एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन। ये इस जगह पे अगर होगा तो पूरी इक्वालिटी होगी कंट्री में, और ये राइट में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी लाइन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अगर ये पूरे बीच वाले डायगोनल में रहेगा तो कंट्री में पूरी तरह से इक्वालिटी होगी, कहीं भी कोई पॉवर्टी नहीं होगी और सबके बीच में बराबर के इनकम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंट्रीज़ में नहीं होते हैं। तो एक एक डाइवर्जेंस आ जाता है, मीन्स किसी के पास बहुत सारा परसेंट शेयर हो गया, मान लो किसी के पास 60% इनकम शेयर हो गया और किसी के पास 40%। तो उस टाइम उस सिचुएशन में कैसा ग्राफ होगा? तो उस सिचुएशन में होगा ये जो डेविएशन हुआ, एक कर्वेचर जो हो गया, इसी को हम लोग लॉरेंज कर्व कहते हैं। इस वाले लाइन को, दिस वन इज आर लॉरेंज कर्व। तो जैसे जैसे ये हमारा डेविएशन, ये जो कर्वेचर है, ये राइट की ओर अगर शिफ्ट होता जाएगा तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, और वही अगर ये एब्सोल्यूट की ओर शिफ्ट होगा इस डायगोनल वाले साइड में, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इक्वालिटी का फेज हो जाएगा। ऑरेंज कर्व जो हमारा होता है वो हमारा ऑलवेज राइट साइड में होगा। कर्वेचर इन द लॉरेंज कर्व इज शोन एज डेविएशन जोन। जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतनी ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लॉरेंज कर्व ऑलवेज राइट साइड में होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट कोराडो गिनी ने 1912 में दिया था, यूज टू मेजर इनकम कंजम्पशन इनइक्वालिटी। इस तो गिनी कोफिशिएंट जो होता है ये ऑलवेज लाई करता है 0 to 1 के बीच में। अगर 0 है तो हमारा परफेक्ट इक्वालिटी का फेज होगा, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी का फेज हो जाएगा। जैसे कि देख लो, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारा ग्रीन वाला जो लाइन है ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी वाला लाइन हो गया। तो अगर इस प्लेस पे होगा तो वो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो है तो समझ लो इक्वालिटी का हो जाएगा, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। वहीं अगर 1 हो जाएगा, ये राइट साइड अगर मूव करने लगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। तो गिनी कोफिशिएंट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो डेविएशन वाला जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया एंड ये बी वाला एरिया, तो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो गिनी कोफिशिएंट को हम लोग फाइंड कर लेंगे। गिनी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बस गिनी कोफिशिएंट में 100 मल्टीप्लाई कर दो, गिनी इंडेक्स आ जाएगा। व्हाट इज पाल्मर रेशियो? पाल्मर रेशियो क्या होता है? ये भी मेजर ऑफ इनइक्वालिटी का ही हुआ। It is the ratio of richest 10% population share of gross national income divided by poorest 40% of share। तो ये रिच का 10% लिया जाता है डिवाइडेड बाय पुअर का 40%। तो हम लोग पाल्मर रेशियो निकाल सकते हैं। व्हाट इज कज़नेट इन्वर्टेड यू शेप? कज़नेट इन्वर्टेड यू शेप क्या होता है? कज़नेट जो कर्व होता है उसमें इन्वर्टेड यू शेप का होता है। साइमन कज़नेट ने 1955 में इस कज़नेट कर्व को दिया था। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें पर कैपिटा नेशनल इनकम और इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को के रेशियो को हम लोग पता करते हैं। नट इन्वर्टेड यू शेप में ये इंटरमीडिएट फेज हो गया। इंटरमीडिएट के फेज के पहले लो स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट होता है, इंटरमीडिएट के बाद हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसका इन्वर्टेड यू शेप होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।